देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, क्या हाल है भाईजान? आज तो बड़ी जैकेट पहनी हुई आपने भी बड़ी जराबें पहनी हुई माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये अच्छी जराब में बहुत महंगी हैं, ये यूनान वाले बनाते हैं। हाँ जी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये भी देखिए आपके लिए मैंने। लेकिन अच्छी मुबारक हो घड़ी। आप लिए सही दसना है किसी ने गिफ्ट हुई है? आपको तो पता ही है। गिफ्ट ही होती है। ठाकर साहब ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਇੱਕ ਚੜੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। मैं क्या चलो रिश्तेदारी हो जाएगी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं नेशनल असेंबली के अंदर फ्रॉम मुल्तान, जनाब सैयद अली मूसा गिलानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल वजिया हैदर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है वजिया जी, आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं आप, उतना ही प्यारा शेर लाया हूँ मूसा भाई के लिए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने, क्या करूं इश्क का इजहार किया है मैंने। वाह। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर, अच्छों को भी इनकार किया है मैंने। उन्होंने शेर से शुरू किया है तो मैं भी कह देता हूँ, मत बुरा कहो उसको गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं। मूसा भाई पीटीआई के बंदे थे क्या? तुसी यही समझ लो। साहब क्या हाल है आपके? बहुत मेहरबानी, खैरियत से हैं? सब बढ़िया। सर मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिक्स में तो हैं ही हैं, साथ टेंट पैकिंग का भी शौक रखते हैं, ये सुना है बीच में कुछ लिखने लिखाने का भी आपको शौक है? बस लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये कब से है ये शौक? जब वालिद साहब जेल में थे, मैं बड़ा छोटी सी उम्र थी हमारी, तो मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई लंदन में थे, वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो हम घर में अकेले होते, तो वालदा मेरी काफ़ी ट्रैवल करती थी इस्लामाबाद वगैरह। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली दफ़ा जब इसी तरह कुछ लिखा, मुझे अब तो याद भी नहीं है, तो बचपन में जिस तरह कोई शेर वगैरह लिखा, तो मैंने वो लैंडलाइन पे फ़ोन मिलाया इस्लामाबाद अपनी वालदा को। अच्छा। तो उनको मैंने कहा कि मैंने ये लिखा है ये शेर, तो मैंने उनको सुनाया। तो बस वैसे ही एकदम से इस तरह हम इंस्पायर हो गए, गज़लें शज़लें सुन के, कुछ जगजीत सिंह सुन के या नुसरत फ़तेह अली साहब सुन के। शेर व शायरी लिखते हैं या कोई ओपन प्रोज लिखते हैं आप? हाँ, शेर व शायरी लिख लेता हूँ। शेर व शायरी पढ़ता ज़्यादा हूँ तो इस वजह से कुछ अपना भी लिख देता हूँ। तो सर जो अपना को लिखा वो सुना दे। रहने दो। तो मगर मुझे बताइए, सिर्फ आप में शौक है या बाकी बहन भाइयों में भी आए? कासिम है, वो भी पढ़ लेता है लेकिन वो लिखता वगैरह नहीं है। लिखने वगैरह का नहीं है। हैदर और कासिम। वैसे मुझे बताइए कि हमने अक्सर सुना कि आप यू आर द यंगेस्ट। हाँ, आउट ऑफ द ट्रिपलेट्स में यंगेस्ट थे आप। हाँ, ट्रिपलेट्स में यंगेस्ट। मगर मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा शरारती जो है सारे भाइयों में से वो आप हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी शरारती नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ये क्यों मशहूर हुई है बात? पता नहीं, ये वैसे मशहूर होगी है ये बात। हालांकि मैं तो, जो हम ट्रिपलेट्स हैं उनमें तो मैं सबसे ज्यादा सेन हूँ। वो दो तो बहुत शरारती थे, सबसे ज्यादा सेन हूँ। उनके जो झगड़े होते थे स्कूल में भी, वो लड़ाइयाँ करते थे, तो मैं ही सुलह सफाई वगैरह कराता था, तो मेरा रोल पढ़ाई में भी मैं उनसे आगे निकल गया। अच्छा। वो दोनों एक क्लास फेल हो गए, मैं बल्कि आगे भी निकल गया। ये बहुत से राज खोल दिए आपने इकट्ठे। और बड़ी बचपन की बात है, उन्होंने एक क्लास रिपीट की थी। ओके जी। वो जो शरारतें करते थे उसका विक्टिम आप बनते थे? आप निकल लेते थे बीच में से? अच्छा, उन दोनों की शक्लें बहुत मिलती जुलती थी आपस में, तो मतलब वो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। वो तो एक दूसरे की क्लासेस भी चेंज कर लेते थे कि कोई किसी के सेक्शन में बैठ जाता था। हम शोएफात के फाउंडर स्टूडेंट्स थे, तो उस वक्त एक ही सेक्शन होता था, तो हमारी वजह से उन्होंने सेक्शन 3 बना दिए कि तीनों एक ही शक्ल के, हमारे से पहचाने नहीं जाते।
आई हैव फीलिंग यू डोंट लुक एज मच एज द अदर। हाँ, वो दोनों तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल ही आइडेंटिकल लगते हैं। आप फिर थोड़े डिफरेंट लगते हो। नहीं तो भाईजान कभी भी शरारत कोई नहीं मुसा भाई की आपने कोई बहुत शरारतें की हैं। अपनी शरारता भी उन्होंने दोवां ते पा रहे हैं जी। हाँ, ये हो जाता था कि उन पे डाल देता था ये। उन पे डाल देते थे वो, मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बड़े भाई से सारे तीनों ही डरते थे या नहीं डरते थे? हाँ, बड़े भाई से हम सारे डरते थे। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी उनसे दोस्ती होगी, पर वो दोनों तो बहुत ही डरते थे उनसे, और बड़ी मारे खाई हैं हमने भाई से, वालदा से, सबसे। अच्छा, सबसे खाई हुई है। मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आपने शो देखा हुआ है विजया? जी। विजया, मुझे ये बताइए कि मार्केटिंग पढ़ी थी, जी, तो जी। ये मॉडलिंग कहाँ से आ गई बीच? मॉडलिंग वाज वेरी रैंडम फॉर मी। मतलब कि इस तरह हुआ कि अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज वर्किंग फॉर अ ब्रांड, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि दे वांटेड टू लाइक वर्क ऑन अ फैशन ब्लॉग एंड दे वांटेड टू फीचर मी। तो मैंने ऐसी शोल में कहा कि व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो आई डिड इट एंड देन उसके बाद आई जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज माय वे। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू करूं। जबरदस्त। yes. तो वो जो डिग्री है मार्केटिंग वाली वो रखी हुई है कहीं अलमारी के अंदर? नहीं, एक्चुअली आई एम आल्सो लाइक अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, वो करती हैं Yes, इसका मैं इस्तेमाल करती ना हूँ। कहीं जी, पे तो हो रहा है। जी। मगर मुझे बताएं, नाउ यू लिव इन लाहौर? यस, आई लिव इन लाहौर। तो यू आर फ्रॉम कोयटा? Yes. तो कोयटा का बिल्कुल एक डिफरेंट लैंडस्केप है, एक बिल्कुल। बिल्कुल डिफरेंट मौसम है। तो बिल्कुल उसके जी। बाद लाहौर में कैसा लगता है आपको? शुरू में तो बहुत मुश्किल था बिकॉज मुझे पहाड़ों की आदत है। हाँ, I यहाँ तो love- हमारे पास एक ही पहाड़ी है, शिमला पहाड़ी है बस। उसी में मैनेज कर रहे हैं हम। तो बस मैं पहाड़ बहुत मिस करती हूँ। बाकी आई हैव एडजस्टेड वेल टू लाहौर नाउ। इट्स होम नाउ। इट्स होम नाउ। यस, इट्स होम नाउ। वैसे आपके भी 3-4 होम रहे हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान, कभी लाहौर। तो कहीं पे होता है कि कौन सा एक एग्जैक्टली एक ऐसा शहर है जहाँ पे परमानेंट होम आप कंसिडर करते हो? परमानेंट रोल तो मुल्तान ही है, मुल्तान को ही करते हैं। बाकी तो बंजारापन ही होता है, गुजरते हुए रुकते चले जाते मगर हैं। बंजारापन काफी लंबे लंबे स्टे में आपका एग्जिस्ट करता है। मसो जितो जित गए उथे सेट हो गए। मूसा, ये भी पहली बार हुआ है कि आपके माशाल्लाह फैमिली के चारों आप लोग जो भाई हैं वो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, और वालिद साहब तो खैर बचपन से ही कहीं ना कहीं वो बैठे होते हैं, अब आजकल वो सेनेट में हैं। जी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आप पांचों ही हाँ जी। जो है वो मेरे वालिद साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं तब भी एमएनए था। फिर उसके बाद वालिद साहब को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हटाया तो फिर मेरे भाई उनकी सीट पर आए, तो फिर हम दोनों इकट्ठे एमएनए भी रहे। 2012 में वो आए थे, आई वॉज इन 2011, तो उस टाइम पर हम इकट्ठे थे। फिर मेरे वालिद साहब दोबारा सेनेटर थे और मैं एमएनए था 2022 में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं हम एमएनए। और मुसा भाई कोई एमपी कोई एमएनए कभी घर में बहस हुई कि तकरीर पहले मैं करूंगा? वो असेंबली में कर लेते हैं। तू कर ला, मैं बात ही कर ला। अभी इस वक्त अली हैदर जो है वो एमपी हैं, वो और MP वो आप बाकी तीनों एमएनए हैं। तो आप लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं? नहीं, अलग-अलग जाते हैं। उनके साथ चले जाया करें, पेट्रोल ही बचा लिया करें। आमने सामने ही है असेंबली और लॉजेस जो हैं। लॉजेस हैं। हाँ। तो हम इतनी बचत नहीं करते। हम इकट्ठे इसलिए भी नहीं जाते ना कि नजर ना लग जाए। ओ अच्छा, नजर ना लग जाए, ठीक है। तो वो जो चौथे भाई हैं उन्होंने कभी कहा नहीं कि यार तुम लोग तीनों इकट्ठे निकल लेते हो? वो सबसे काम का है जो चौथा है, एमपीए जो है। अच्छा। तो सारे काम तो है पंजाब के। एमएनए बेचारों के पास तो सिर्फ लेजिस्लेशन ही है, ओए होए, अच्छा, यानी असल कि- इख्तियारात तो एमपी के पास है। वजिया, कोई ऐसा ब्रांड या ऐसी कोलैबोरेशन जो आपको लगता हो आपके करियर का माइलस्टोन है? आई हैव वर्क विद मैनी ब्रांड्स लाइक दैट, लेकिन सबसे जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था और जो माइलस्टोन जिसको मैं कंसिडर करूंगी, दैट इज़ रास्ता। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम इन अ कैंपेन लास्ट ईयर, तो बहुत मज़ा आया था। इट्स अ लोकल बिल्ड बिजनेस जो इंटरनेशनल अभी मार्केट में हर जगह इतना मशहूर हुआ है, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली। मैं तो वैसे भी खुश हूँ, मेरे भाई आए हैं, मुसा भाई बड़े नारे लगाए हैं हमने अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नारे लगाए हुए हैं? मैं हाँ जी, एक पार्टी रहे तो जाने दो। जब नून लीग के होते हैं तो नून लीग के नारे होते हैं, पीटीआई तो पीटीआई के नारे, पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी के नारे। मुल्तान चाहिए क्यों फिर उन्होंने वापस नहीं आन देना, छड़ दे क्यों यार? वजिया, आपको लगता है कि मॉडलिंग में कोई ओवररेटेड या अंडररेटेड चीजें हैं? ओवररेटेड ये होगा कि दूर से लोगों को लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, सब कुछ बहुत ग्लैमर है, बहुत वो है, बट करीब से आप जाएं तो इट्स लाइक एनी रेगुलर वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अनग्लैमरस भी होता है, और आपको अपने हाथ और पैर गंदे करने पड़ते हैं टू गेट समवेयर। हाथ और पैर गंदे करने पड़ते हैं? Yes. तो आप क्यों मट्टी में जाती हैं? तस्वीरों में क्यों नहीं नजर आते हैं कि गंदे किए हुए हैं आप लोगों ने? वो सारा एडिटिंग हो जाता है, कवर हो जाता है। ये एक तो जो बड़ा कमाल है ना। वैसे कभी मूसा आपको भी शौक रहा कोई फनून लतीफा का अदर देन राइटिंग? कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में जो ड्रामा वगैरह किया हो स्कूल में, वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो फिर भी नहीं। स्कूल में किया था, उसके बाद कभी ना रहा। और कोई देखने दिखने का तो शौक होगा यार, वो फिल्में सीरीज वगैरह। तो कौन है आपके को पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस हैं? वैसे मैं इतनी आजकल नई फिल्म तो मैं नहीं देखता, जो पहले देखी हुई थी उसमें एक्टिंग मैं समझता हूँ कि मेल्स के अंदर विनोद खन्ना है और शाहरुख खान तो ऑल टाइम फेवरेट है। एक ज़माने में ठीक करता था, अब तो बिल्कुल, अब तो जो इतनी वो मैट्रिक्स टाइप मूवीज़ आ गई हैं, तो अब तो वो जैसे ये कह रही थी वजिया के एडिटिंग हो गई है, तो अब तो एक्टिंग ख़त्म हो गई है। एक्टिंग वो मूवीज़ जो थी जिनके अंदर स्क्रिप्ट था
आई वॉज इन लंदन अभी, मैं देखने गया कि ये जो नई मूवी आई है वो जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के लिए इन्होंने की है, धुरंधर जो है, मतलब एक तो झूठ है सारा, और उसके बाद कोई एक्टिंग भी नहीं है, कोई उसकी स्टोरी लाइन भी नहीं थी। अगर आपने लियारी दिखाना ही था, कुछ हकीकत तो दिखाते उसके अंदर, मतलब हर चीज़ इतनी फिक्टिशियस बना दी और इतना AI और इतना, मतलब अब तो मैं समझता हूँ कि एसेंस रह ही नहीं गया मूवीज़ के अंदर। तो पुरानी फिल्में होती थी, नदीम साहब होते थे हमारे पाकिस्तानी, जब यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब के साथ हम एक ही दफ़ा मूवी देखने गए थे, मुझे वो भी मतलब उस तरह की मूवीज़ होती थी हमारी, वो एक्टर्स थे पुराने, अब तो नया कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन मुझे भाई जो सबसे बेस्ट आपको फिल्म याद है बचपन से अब तक, वो कौन सी है जो फेवरेट आपकी? इंडियन मूवीज़ शाहरुख खान की देवदास देखी? हाँ, देवदास अच्छी है। तो ऐसी हरकत करने को दिल कीता दास वाली हरकत क्या है? क्योंकि आवाम ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕਿ नहीं मेरे भी नहीं, ताड़े वर्गे सस्ते देवदास। वेलकम बैक जी रबानिया। वजिया, ट्रैवलिंग पसंद है आपको? बहुत बहुत पसंद है मुझे। क्या क्या फेवरेट डेस्टिनेशन है? पहाड़ निकाल के। पहाड़ निकाल के, अच्छा मुझे टर्की बहुत पसंद है, वहाँ पे मैं जा चुकी हूँ, तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। और उसके अलावा मुझे अभी जो जाने का शौक है वो है बाली, बिकॉज आई रियली वांट टू लाइक गो एंड एक्सपीरियंस दैट। मगर वैसे आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है मूसा? हाँ जी, और ट्रैवलिंग बंदे को बहुत नए एक्सपोजर्स देती है, जो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आप काफ़ी अरसे के लिए। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं? याद है कादर ने मुझे बताया था कि उनके साथ तो वहाँ पे एक घड़ी वाला इंसिडेंट हो गया स्पेन या कहीं पे। स्पेन में। तो आपके साथ तो कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं, उनके जाने के बाद मैं भी जब यूरोप गया तो मैं घड़ी शड़ी उतार के गया था। ये एक फायदा हुआ है कि अगर भाई के साथ हो चुका हुआ तो इंसान पहले कर। मैं परसों रात को पहुंचा हूँ, आई वाज इन लंदन, तो मैं कल निहारी खाने चला गया, तो वहाँ पर हमने कुर्सी पे बैठे हुए थे, बाहर ही हम सड़क पे लगवा लेते हैं, तो मैं हाथ धो रहा था, कुर्सी पे मोबाइल शोबाइल पड़े हुए थे, हम इस तरह दोस्त गए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर मोबाइल हम लंदन में या किसी यूरोप के मुल्क में इस तरह छोड़ भी नहीं सकते, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते, लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे आपकी फिक्र रहती थी, मैं आपका फ़ैन भी हूँ, आपको देखता भी रहता था। ज़िंदगी में आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, इतना कुछ किया है, जो ज़िंदगी का अहम फैसला वो क्यों नहीं किया आपने? अहम फैसला कौन सा? तो उसके लिए भी टाइम है। अच्छा, तो अगर लड़का मिल गया तो कैसा होना चाहिए? डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट? पाकर खानी खावे थे ना डगे हुए। डिसेंट तो वही होता ना, नहीं, डिसेंट वो नहीं होता। अच्छा, डिसेंट का क्या मतलब, वो क्या होता है? मतलब एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए, और इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए। ये क्या होता है? ये बता दे। मुझे खुद भी नहीं पता, सॉरी भाई। क्या इंटरेक्टिव मुझे भाई, ये क्या होता है? खुदार बाबा आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, ये वो होना चाहिए जो तुम्हारे में नहीं है। प्यारा कितना होना चाहिए? मेरे साथ अच्छा लगना चाहिए। किसको? मुझे अच्छे लग रहे हो। आपको अच्छे लग रहे हो, तो फिर वो आपको अच्छे क्या लगते हैं, ये एक सवाल उठेगा। कोई आपके जहन में प्रोटोटाइप है, कोई किसी मशहूर पर्सनालिटी की टाइप हो, या पर्सनालिटी या शक्ल हो ऐसी? आई एम अ बिग फवाद खान फैन। अच्छा भाई, बात खत्म हो गई, छोड़े आगे बात नहीं करते हैं। समझ आ गई? फवाद खान। यार मेरे घर वाले मुझे कहते तुम्हारी शक्ल मिलती है फवाद खान से। फवाद खान टाइप की शक्ल होनी चाहिए कम से कम भी। मॉडल हो, जैसे आप भी मॉडल हैं? नहीं, बस ओपन माइंडेड हो, अच्छा कमाते हो, अच्छा कितना कमाते पढ़ा हो? लिखा तकरीबन होना चाहिए। कितना कमाते हो? अच्छा डिसेंट, इतना मसलन ओके अपनी गली दा मलक रियाज होवे। नहीं उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, उसके पास गाड़ी कौन सी हो? गाड़ी कौन सी हो? ये इनका बड़ा फेवरेट सवाल है। गाड़ी को बताएं अपनी मर्जी से। अच्छा, ऑडी सस्ती। ओह माय गॉड, हमारे पास तो वो जो आपकी बाइल रोल्स रॉयस खड़ी है ना, उस पे मैं अभी चिरीटे मार कर आया हूँ। और फैशन सेंस भी होनी चाहिए उसकी, ये बहुत जरूरी है ना? फैशन सेंस। अच्छा, आपको कसम है जी, ये जराबें ठीक लग रही हैं? ये बताएं मूसा भाई, ਤੁਸੀਂ वजीर आजम बनोगे मेरी दुआ दे नाल इंशाल्लाह। मैनूं दसो जराबां सही लग रही हैं? आपके लिए हीरो है, बहुत अच्छी लग रही है। बस फिर तुसी हुण MP होना जे अगे। वो देखो सबको सही लग रही है सिवाय तुम्हारे। यार नहीं। आप बताइए, सही है ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सही बात। सड़ो। क्या बात। आज आपका शो जराबों के नाम जी, बड़ी अच्छी जराबें हैं माशाल्लाह।
रेडी ते कोई 200 जराब पई हुंदी सारी विक जांदी एंड ते सिर्फ एहो जी बच जांदी है। ये देखिए ये होता है असल में वजिया मेरे साथ। अब आप क्या इन लोगों से बहस करेंगे क्या इन लोगों फैशन से के बारे बात में? है? हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हमसे बहस करनी पड़ेगी। कौन हो तुम? हम पीपल्स पार्टी के सरदारी साहब जिंदाबाद, यूसुफ रजा गिलानी साहब जिंदाबाद। अच्छा। मेरे कायद हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बैठे ने ना। वैसे मूसा ऐसे लोग मिलते हैं आपको आमतौर पे जो आपको देखते हो तो फिर आपके साथ हो चले और आपको पता हो कि वैसे किसी और के साथ, क्योंकि ये आप लोगों के वोटर्स के साथ ही बहुत होता है कि जब वोट लेने जा रहे होते हैं तो कई लोग होते हैं कि जी जी आपको ही देना, और आपको पता होता है कि ये नहीं देगा, शक्ल से इनकी पता चल रहा है कि नहीं देंगे। हमें पता सबका होता है बेसिकली। तो व्हाट्स पॉलिटिक्स, यू हैव टू सेल ना, यू आर सेलिंग, तो एंड देयर इज सेइंग दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो आप उनके साथ बहस ही नहीं कर सकते। मगर कभी वैसे जाके गिला किया है कभी, बिकॉज आप कभी जब नहीं जीतते तब जाके अपनों के साथ बहुत गिला करते हैं। बेसिकली इट्स अ थैंकलेस जॉब जो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि कॉन्क्रीट बेस्ड नहीं है, डिलीवरी बेस्ड नहीं है। आप ये देखें कि पीटीआई का अब एक गुबार है, वो क्यों है? जब वो गवर्नमेंट में थे उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दें, कोई बता दे जो कॉन्क्रीट इमरान खान ने की और जो कि फॉर जनरेशंस चल रहा हो। मैं आपको जुल्फकार अली भुट्टो के हज़ारों गिनवा दूंगा, मैं आपको 2008 की अपनी गवर्नमेंट के हज़ारों गिनवा दूंगा, आज तक BISP उसका फ़ायदे मिल रहे हैं। फॉर दैट मैटर आप PMLN के प्रोजेक्ट्स देख लें। लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर हम एक शख्सियत पसंद लोग हैं। हमारी पॉलिटिक्स बेस्ड अराउंड करती है सनसनीखेज खबरों के ऊपर, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है। इस वजह से हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं और वहीं पर रहेंगे। सबसे पहली बात, हमने सिविक सेंस नहीं है हमने दी हुई। हमें सिविक एजुकेशन देनी चाहिए स्कूल लेवल पर के ऊपर कि चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज क्या होते हैं, ट्रैकोटमी ऑफ पावर क्या होती है। जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, आप इनसे मैं इनसे 4 सवाल करूंगा तो ये पॉलिटिकली ये चारों सवाल मुझे उसका सही जवाब ही नहीं दे सकेंगे, जो बेसिक सवाल होंगे। इनको ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, जो गुलबर्ग थाने में जो SHO है वो उसके मतहत है। आसिफ अली जरदारी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट से एनीथिंग टू द SHO। उसकी डोमेन ही नहीं है ना। एक ज़माने में ऐसा होता था कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की थी, प्रोविंस के अंदर जो भी कुछ होता था और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, गाली आसिफ जरदारी को पड़ जाती थी। मैं कहता था उसका काम ही कोई नहीं है पंजाब के अंदर। 18वीं तरमीम के बाद हर चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है। चीफ मिनिस्टर अपने सूबे का मालिक है, वो सब कुछ है। लेकिन हमें ये बेसिक एजुकेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट लॉज, अबाउट गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ये हमें सिखानी पड़ेंगी। आप यकीन माने मैं MNA हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का SHO भी मैं हूँ, उनका मीटर रीडर भी मैं हूँ। उनकी बिजली कट जाएगी मुझे फ़ोन करेंगे, उनका सीवरेज में पानी ख़राब होगा मुझे कॉल करेंगे कि हमारी आज मेहमानों ने आना है तो मोहल्ले में पानी खड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर की एक कॉइल जल गई है तो वो भी मुझे कॉल आएगी। सर रात 3 वजे एक बैल दी उस भाई बाहर एक बंदा कहता साढ़े घर आटा नहीं आया, कहते तुसी तो बैठा की बैठो मैं ਤੁਹਾਡੀ रोटियां लेके आउना। वालेकुम सलाम। आई एम फाइन। बड़े खुश है क्यों भाई आज खैर तो है? बस के अंदर जल्दी जल्दी सारे लोग तैयार हो जाओ भाई। सर्दियों की छुट्टियां ले मेरे साथ दुबई चले भाई, आजकल मौसम बहुत अच्छा है वहाँ। इन्होंने तो अब एंड्रस होटल भी खरीद लिया है जी। ना करे, सारे ही खरीद लिया, सारे शेयर ले लिए होए। उसके अंदर पूरा इंतजाम कर लिया सर इन्होंने। अच्छा। कह लगे भी इस दफा सारे दोस्त जितने भी पाकिस्तान में है ना, सारे के सारे जाएंगे। और आप सबके लिए स्पेशल तैयारा सर जी 8 सीटर तैयारा था। अच्छा। नया वाला मंगवाया है, लेकिन अब वो 7 सीटर रह गया। क्यों? वो 8वीं और 7वीं मिला के इनके लिए एक बनाई है। يا شاطري ها 7 सीट बाकी, वाहिद हकी, हाँ जी, वाहिद हुआ। अयवा बाकी 5, बाकी 5 हैं। अब आपने फैसला कर लें कि मैडम भी हैं, ठीक है, आप भी हैं, आप तो 6 हैं सर, मेहमान भी हैं। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ الحال? सियासी नाफल। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये तो कह रहे मेहमान है, ये तो लाजमी जाएंगे। अव्वल तारफ लाज़िम। ओ तारफ से थोड़ा मैं भूल ही गया। मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल कराता है। उनका तारुफ कराओ। हकी तारफ। सारे इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा। أنا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير أبار نفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة في ظهير هترس. أيوة.
सर जी तेल के कुएं हैं माशाल्लाह, हजारों तो ऊंट रखे हुए हैं। ايوه और भजिया को तो खास तौर पे शौक भी बहुत है ट्रैवलिंग का, भजिया तो जी, उनको तो माशाल्लाह। आपने जरूर दुबई दिखाना है। ادفي 1 2 3 4 ايوه मेरा ख्याल अब है ये- सर कैसर पिया साहब फालतू हैं। لا لا يا حبيبي قرر هذا بنفسك الان. कह रहे भाई आपस में फैसला कर लो तुम दोनों में से किसने जाना है। जाहिर है मैं ही जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा बनता है सर। नहीं नहीं मैं जाऊंगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 لا يا حبيبي هذا زياده. तो फिर कौन रहेगा थे? انتوا ويايا. भला कितों आ रहे हैं? किथों प्रेसिडेंसी ना करें यार। मेरे प्यारे आसफ अली जरदारी साहब हाँ। पता कदी कदी याद करते ने हाँ। ते कर दे अचानक ने। अच्छा मैं कहना ड्यूटी तो घर जा रहे हैं ते कॉल आई है मैं निर्गोली हाँ कहाँ हो? ओए होए मैं क्या सर दफ्तरों घर जा रहे हैं। हाँ। मैं क्या सर आप कहाँ हो? हाँ। कहते ने प्रेसिडेंसी के अंदर लॉन में बैठे हैं हाँ। धूप का मजा ले रहे हैं। ओए होए होए मैं क्या लेना चाहिए सर। हाँ। कहते हैं मौसम बदल गया है हाँ। कहीं तुम बदल न जाना। सर, मैं क्या कैसे हो सकता है सर, आप अगर नहीं भूलते तो हम भी नहीं भूल सकते। हाँ। तो कहने लगे मछली का मौसम है हाँ। लाओ ना कहीं से मछली बैठ के धूप पे खाएं। ओहो। मैं क्या सर कौन सी मछली लाऊं? हाँ। फार्मी या दरियाई? हाँ। कहने लगे खाने वाली तो दरिया की होती है। ठीक है। मैं क्या दरिया के बहाव के साथ बहने वाली हाँ। या दरिया के बहाव के अगेंस्ट वाली? हाँ। कहने लगे खाने वाली तो अगेंस्ट होती है जो दरिया के बहाव के जाए, हाँ। लेकिन बहाव के साथ चलने वाली भी खा लेते हैं। अच्छा ते मैं क्या सर जाली ला के फड़नी है हाँ। या कुंडी ला के फड़नी है? हाँ। कहने तुम जिस तरह मर्जी पकड़ो। हाँ। हम तो सियासी लोग हैं। हाँ। हम तो बातों से भी पकड़ लेते हैं। अच्छा जी सर। मैं क्या सर छोटी मछली लेके आऊं कि बड़ी मछली? हाँ। कहते जी खाने वाली तो बड़ी मछली होती है। हाँ। मैं क्या सर बड़ी मछली पर आजकल बड़े लोगों की आंख है। हाँ कहने लगे कोई बात नहीं हम भी यही हैं। मैं क्या सर छोटी मछली पे भी कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। अच्छा कहते ने निर्गोली छोटी मछली को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा चाहे 28वीं तरमीम ले आए हाँ। 18वीं तो वहीं रहेगी। बनाइए फिर मैं मच्छी बड़ी करारी क्योंकि एक जरदारी सब पर भारी। अच्छा माशाल्लाह मूसा साहब यस ऐडे सन जो मेरे दोस्त सन। नहीं कुछ ज्यादा छोटा हो गया नहीं थोड़ा नहीं ज्यादा हो गया। अबू दोस्त सन ना मेरे हाँ। ते माशाल्लाह जो लंदन पढ़ते सन कौन नाल जांदा? कौन? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ रहा थी मैं हम हो जाएगा मजा कल ले चले जांदे सन। अच्छा जी सर बचपन तो ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई सी माशाल्लाह। हाँ। ते वजीहा जी ਨੂੰ मतलब बुलाया ते जसी ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तान च बड़ा ना है। बिल्कुल की ना है? वजीहा ते आजकल ज्यादातर इस्लामाबाद ही होंगे ने। हाँ। कोई लिफ्ट नहीं करा रहे लेकिन चलो कोई गल नहीं। सर फ्रेश फोटो माशाल्लाह बड़े ही प्यारे लग रहे हो। मैम कहना ये सेल्फी विद यू? ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया ते भी कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। क्यों? जमाना टुर गया सोशल मीडिया वाला भी। अच्छा सर हुण ते भी और आउंदा ही नहीं। ओहो। हर बंदे ने ते अपना चैनल बना लिया किहनू पसंद करनगे। ओ ऐसे भी टाइम नहीं जाया करना चाहिए ते बच्चे 2 मिनट है ने सर की हुक्म? आ जा यार नवा लित्र आया चेक कर। वेलकम बैक जी रबानिया। वजिया फवाद खान के अलावा कोई फेवरेट एक्टर्स हैं, मेल या फीमेल? फीमेल में मुझे इकरा अजीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम बिग फ़ैन ऑफ हर्स। और उसके अलावा समीना पीरज़ादा, उनके मुझे ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर पर्सनैलिटी एज वेल। और एक्टर्स में फहद मुस्तफ़ा। सारे ये फेस है नाम जिनके शुरू में वही पसंद है मगर उन्होंने कहा फहद मुस्तफा और फवाद खान होने चाहिए। आपको एक्टिंग वगैरह का भी कोई शौक हुआ कभी? ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। वो तो आपको मॉडलिंग का भी नहीं था उस जी वक्त जी है ना? जी। सो बट स्टिल डू यू वॉच? आई डू वॉच अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास विद माय मॉम। Okay. शी इज अ बिग फैन। तो या
कभी कोई ऑफर आए तो करेंगी? I'll think about it. I'll think about it. Yeah. करना चाहिए भी, जितनी प्यारी है। जी अवाम का सवाल लेते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली हसन है। सर से सवाल है, किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ख्र है, MNA होने पे या XPM के बेटा होने पे? मुझे ना MNA होने पे फ़ख्र है और ना इस चीज़ पे होने पे फ़ख्र है कि मैं साबका वज़ीर आज़म का बेटा हूँ। तो मुझे इस चीज़ पे ज़रूर फ़ख्र है कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है और मेरा मैडम से सवाल है कि कौन सा फैशन ट्रेंड आप चाहती हैं कभी वापस ना आए? Ripped jeans. रिप जीन्स, वो एग्री कर रहे हैं। वो भी, आप भी कहीं इसके मुतासरीन में से रहे हैं? रिप जीन्स के, अच्छा ये मुझे भी, हाँ मैं रिप जीन्स तक तो नहीं गया, मगर स्किनी जीन्स भी शुक्र है कि अल्लाह का कि वो जान छूटी है। बड़ा अज़ाब में मुब्तला रहे हैं कुछ बहुत साल, और रिप जीन्स से मैं किसी ना किसी तरह बच ही गया। बिल्कुल, करोड़पति आदमी भी गरीब लग रहे हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, क्या ये वाकई अवाम की आवाज़ है या माइक टेस्टिंग की जगह है? ये जो बंदे महबूबा दी खातर गर्म इस्त्री बाजू ते ला लेंगे। जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल अवाम की आवाज़ ज़रूर है उस सेंस में, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं उस पर अमल हो या ना हो वो एक और बात है, लेकिन मेजॉरिटी जितने भी MNAs हैं वो अवामी जो दुख है या उनकी जो तकलीफ़ात हैं उनका इजहार ज़रूर करते हैं। वहाँ पर अपनी ज़ात के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो आवाज़ ज़रूर है, उस पर अमल कितना होता है, कुछ किन्हीं चीज़ों पर हो जाता है, किन्हीं पर नहीं होता, एक प्रोसेस है पूरा। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल आवाम की आवाज़ है। बहुत माय नेम इज़ उमर हबीबा। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि फ़ैशन में ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़रूरी है या फिर अपना स्टाइल होना चाहिए? और मेरा ख्याल है अभी जो ज़माना चल रहा है सोशल मीडिया का और कंटेंट क्रिएशन का, उसमें हर किसी का अपना एक पर्सनल स्टाइल होना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू फॉलोइंग द फैशन ट्रेंड्स, क्योंकि ट्रेंड्स तो आपको पता है हर वक्त ही चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही। बट आपका जो अपना पर्सनल स्टाइल है वो हमेशा रहता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम दानिश अली है और मेरा सर मूसा से सवाल है कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो सियासत है वो हमेशा बैकफुट पे रही है, मतलब कि इन्होंने इस दफ़ा आपने चेक किया होगा नून लीग के साथ इतनी खामोशी के साथ अपना अलायंस है वो क्रिएट किया है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो तनकीद लोग करते हैं वो हमेशा नून लीग पे ही क्यों करते हैं? जो हुकूमत के अंदर है ऑब्वियसली वो ज़िम्मेवार है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदार भी है। चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर हैं तो वो PMLN की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो PMLN के हैं। वो बहुत काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली जिसके पास अथॉरिटी होगी तनकीद भी उसी के पास आएगी। तो अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई अच्छा काम होता है तो क्रेडिट भी तो फिर वही लेते हैं ना, क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी नहीं लेती है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है पंजाब के अंदर, यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा अगर कोई काम करती हैं तो वो ये कहती हैं पीपल्स पार्टी ने किया, वो तो ये नहीं कहती। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई काम अच्छा करते हैं तो वो ये तो नहीं कहते कि बिलावल ने किया, वो कहते हैं मैंने किया। तो जब वो तारीफ़ लेने के लिए खुद आगे होते हैं तो ज़ाहिर बात है तनकीद भी उन्हीं के ऊपर होगी जो तारीफ़ लेंगे। और मुझे भाई ये माशाल्लाह जो आपने शूज़ पहने बहुत कमाल है, ये पाकिस्तान से लिए या बाहर से? बाहर से नहीं। तो ये आप किसी जो बाहर बैठा उसको दे सकते हैं? दरअसल बहुत कमाल, मैंने आज तक ऐसे शूज़ नहीं देखे। अच्छा। और ऐसी जराबें भी ज़िंदगी में नहीं देखी। मेरे भाई हैं, जब मैं मुल्तान जाऊँगा मैं आपसे ले लूँगा, मुझे पता 8 नंबर है ये ना, 42 है, थोड़ा सा बड़ा है एक्चुअली 9 से छोटा और 8 से बड़ा 42.5 है। 42.5। मगर आप ये चेक करें कि हमारे लड़के को मांग मांग के कितनी प्रैक्टिस होगी, वो देख के बता देता है। जी मैडम। मेरा नाम बिनिश चौहान है। जी, मेरा जी। सवाल आपसे है, कॉफ़ी और वाटर सबसे ज़रूरी मॉर्निंग फ्यूल क्या है? पानी। पानी। पानी, यस। वैसे आप हैं कॉफी ड्रिंकर? नहीं, आई एम नॉट अ बिग कॉफ़ी फैन। अच्छा। मैं चाय ज़्यादा पसंद करती हूँ। चाय कौन सी वाली, कहवा टाइप या दूध दूध पत्ती पत्ती, टाइप? दूध पत्ती। ओके जी। खाने पीने का शौक है? जी। आपको है? जी जी। और क्या एक्चुअल वाला है, युग आपको देख के तो नहीं लग रहा है खाने पीने का शौक है, लेकिन अब ये ना कहिएगा कि मैं चूजी हूँ। मैं खुद भी करती है कुक वगैरह? मुझे शौक नहीं है खाना बनाने का, बिल्कुल कोई शौक नहीं है? यानी कि कोई ऐसी, हम अगर कहते हैं कि आप कोई अपने इलाके की डिश जो है जो आप बहुत शौक से बनाती हो या खाती हो, जी, कोई है ऐसी? मैं बना सकती हूँ पर मुझे पसंद नहीं है। एंड व्हिच इज? आश। आर्श? जी। ये क्या एग्जैक्टली होता है? ये एक सूप वाला होता है बेसिकली डिश, इसके अंदर नूडल्स होते हैं, डिफरेंट पल्सेस होती हैं, मतलब दालें वगैरह, और इसके ऊपर आप कीमा फ्राई करके वो डालते हैं विद फ्राइड प्याज और मिर्चें, हरी मिर्चें। नेक्स्ट टाइम की थोड़ी सी ले आइएगा, थोड़ा सा मेहरबानी। सैंपल वो अपने लिए नहीं बनाती, हमारे लिए क्यों लेकर आएंगी? वजिया कोई हॉबीज हैं? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है
और उसके अलावा मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। और रीड क्या करना पसंद करती हैं यूजुअली? मोस्टली फिक्शन ही पढ़ती हूँ मैं। फिक्शन ही पढ़ती हैं। आजकल कौन सी को लास्ट आपको बहुत अच्छी लगी हो? अभी मैं पढ़ रही हूँ सैली रूनी। ये हमारे फैमिली की स्टोरी है सारी। जी सर, मेरा नाम मुर्तज़ा हसन है और मेरा तलक फैसलाबाद से है। फर्स्टली आई एम बिग फैन ऑफ कैसर पिया साहब। सर आपको अगर वापसी पैक करवा दें हम जितने जज्बे से आपने कहा है कि मुझे लग रहा है कि वो कैसर पिया लेने के लिए आए हैं। सर क्वेश्चन है गिलानी साहब से कि सर आपके वाला साहब एक बड़ा नाम है सियासत में, उनकी सियासत से आपने क्या लर्न किया, क्या पिक किया आपने? सब्र। सब्र। वाह वाह वाह। हमने लर्न किया है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनका बहुत बड़ा हौसला है। और एक और बड़े कूल हेडेड रहे हैं गिलानी साहब का। मोस्टली आई थिंक आपको कोई इंसिडेंट मुश्किल ही मिलता है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब के मुंह से आज तक कभी गाली नहीं सुनी। अच्छा, मतलब किसी किस्म की। और एक पर्सनालिटी कामनेस उनकी बड़ी हमेशा से देखी भी और मशहूर भी बहुत है। और वो आपके अंदर आई या नहीं आई? मैं काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ। मुझे बहुत कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो। हाँ, काफ़ी एक जज्बात में आप, मेरे ख्याल से बाकी भाइयों में सबसे आगे आप ही हैं, है ना? अच्छा जी, तो हमारा सेगमेंट है मूसा एंड वजिया, जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, पास कर रहे हैं, पास नहीं कर सकती यहाँ पे, ये एक ट्रिक है। आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और इन द जनरल नॉलेज। विनिंग प्राइज भी पड़ा हुआ है। विनिंग प्राइज भी पड़ा है, बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सही जवाब पे नहीं है। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब देंगे तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये सब आपकी अपनी मर्जी होगी। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू आइदर आंसर ओवर हियर और यू आंसर ओवर देयर। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट कह रहे हो आप, एग्री कर रही हैं? ठीक है जी, लेडीज मान गई हैं। ये बताइए वजिया जी, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगी उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? जी। ऑप्शंस है माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुसैन रिहार, मोहसिन नवीद रांझा और अली जीशान। तो सेल्फी किसके साथ है? हुसैन रिहार। स्माइल किनको दे रही हैं? मोहसिन नवीद रांझा। और फ्लोर आ गया है? अली जीशान। अली जीशान साहब का। ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, आप किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शुजा नकवी और उमर खान। नन ऑफ देम। जनरल नॉलेज जी कर लें। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं जी वो। ठीक है। द फैशन डिजाइनर वर्साची केम फ्रॉम विच कंट्री? इटली। राइट आंसर। एक सवाल का सही जवाब दिया, रिस्क लिया उन्होंने और वो सही जवाब दे गई है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये बताइए मैडम, किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी? अच्छा। किसका फोन आए तो उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके कमरे से बाहर चली जाएंगी? ओके ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डीना रहमान, जारा शाहजहां और निम्रा जेकब। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? निम्रा जेकब। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? जारा शाहजहां। और किसका फोन आए तो फोन बंद करके बाहर जा रही हैं आप? दीना रहमान। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर जी, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जी, और जनाब कायम अली शाह। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब को अपने साथ लेके जाना चाहूँगी, बिकॉज अगर कश्ती डूबने का भी कोई खदशा होगा तो मुझे उम्मीद होगी कि ख्वाजा आसिफ। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और इकरा अजीज। फवाद खान। फवाद खान ले गए हैं लाइफ जैकेट। ठीक है जी, एक जवाब उन्होंने सही दिया हुआ है। मूसा भाई आपकी बारी है सर। मूसा साहब बताइए, फिर आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद और हमजा अली अब्बासी। हुमायूं सईद। सर ये बताएं, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राजा परवेज अशरफ, जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा और जनाब मुराद अली शाह। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद अली शाह। मुराद अली शाह से सेल्फी है। स्माइल किन को दे रहे हैं? कायरा साहब रह गए और परवेज अशरफ साहब रह गए।
कायरा साहब को। कायरा साहब को, और फ्लोर आ गया राजा परवेज अशरफ। नहीं फ्लोर आ गया, वो भी कायरा साहब को कहूँगा क्योंकि स्माइल दे दी उनको, उस पर खुश भी हो गया, उनको कह भी दिया कि फ्लोर आ गया। तो परवेज साहब क्या करना है? उनको साथ लेके जाऊँगा। अपना रिएक्शन वेट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या होनी है। सर चांद पे जा रहे हैं, आप भी किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे चांद पर। चांद पर किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस है मोहतरमा शहरी रहमान और मोहतरमा हिना रबानी खान। शहरी रहमान साहब। किसका फोन आए तो फिर फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप फोन साइड पे रख रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब अली कासिम गिलानी, जनाब अब्दुल कादिर गिलानी और अली हैदर गिलानी। मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। जी तो सर किसका फोन फौरन उठ रहा है वो तो हमें पता है। फोन जिसका मैं उठाऊंगा जाहिर बात है अब्दुल कादिर साहब का तो हो गया। अब मैसेज में किसको जवाब जा रहा है? अली कासिम साहब और अली हैदर साहब बचे हैं। आजकल लाहौर में कौन है जिससे मिलना पड़ेगा वापस जाके? हैदर के घर में रहता हूँ ना। तो फिर आपको पता है आप मैसेज में जवाब किसको दे रहे हैं? कासिम को मैसेज कर दूंगा, हैदर के लिए उठ चला जाऊंगा, फिर मना लूंगा उसको। फेयर इनफ। सर बता दें फिर आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और हानिया आमिर। हानिया आमिर लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 13-14 घंटे का सफर है। बताइए किसको 13-14 घंटे के लिए अपना हम सफर बनाना चाहेंगे? डिसाइड आप करेंगे। ऑप्शंस हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद। अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को साथ बैठाना चाहेंगे, ठीक है। उनके साथ दोस्ती भी है ना भाई? अच्छा उनके साथ दोस्ती भी है, इसलिए वो बाहर हो गए। शायद ठीक है सर, आखिरी सवाल। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट फिर किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल जरदारी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। सर ये बता दीजिए हु इज द राइटर ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? शेक्सपियर। सही जवाब है, बिल्कुल सही। 2 बार हमारे आज कंटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने रिस्क लिया एंड बोथ ऑफ देम सक्सेसफुली डिड इट। ये बड़ी कमाल बात। यूजुअली एक बंदा ही रिस्क लेता है और एक नहीं लेता, मगर इंटरेस्टिंगली दोनों ने ही लिया और दोनों ने सही गेस किया। But Musa, thank you so much for being on the show. It was lovely to have you, Wajia. Thank you so much. Thank you. And best of luck to both of you. And thank you so much, everyone.